तत्सत आश्रम हरिशरणम के माध्यम से भक्त के जीवन में भक्ति का प्रयोग कैसे होता है। मानव हर जीवों में 84 लाख योनियों में मानव जीवन सर्वप्रथम माना गया है, इसलिए कि चैतन्य जीव है। चेतन अमल सुख राशि, इस सुख की राशि चेतन चैतन्य है, ज्ञानी है और विज्ञान से परिपूर्ण है। मानव जीवन एक विज्ञान है। ये शरीर साधन धाम है। इस साधन धाम रूपी मशीन को जब तक आप, जैसे कोई यंत्र है तो उसके लिए तेल ग्रीस की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार इस मानव शरीर रूपी यंत्र को सकुशल रखने के लिए और इस शरीर को नियंत्रित करने के लिए सात्विकी आहार की ज़रूरत पड़ता है। आहार व्यवहार मनुष्य के लिए सात्विकी होना चाहिए। यदि तामसी करता है वो आहार तो साधना में परेशानी खड़ी होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए सात्विक आहार का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य जब सात्विकी आहार करता है तब उसके शरीर के जितने अवयव हैं वे चरित्रवान बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं, इंद्रियों का दमन होने लगता है, उसके मन की जो वेगता है वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी बुद्धि जो है कुमार्ग में जो जा रहा है वो सच्चरित में आ जाता है, सतमार्गी हो जाती है बुद्धि। तब साधना करने में मानव सफल होता है। भक्ति का यही मूल अर्थ है कि शरीर को सूक्ष्म रखना, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के तामसी पदार्थों का प्रयोग न करना, सात्विकी आहार ही मेन रहे। और उसमें भी कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनका त्याग कर देना चाहिए, जो कि न सात्विकी है न तामसी है। इसलिए आहार पर ध्यान देने वाला साधक पूर्ण रूप से भक्ति को प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार की नशा अगर वो नहीं करता है तो उससे परमात्मा बहुत प्रसन्न रहते हैं। निर्मल मन जन मोहि अति भावा, भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर मन बुद्धि भाव निर्मल, गंगा जी की तरह निर्मल जल है, निर्मल हो जाता है जिसका हृदय, उसी के हृदय में मेरा वास 24 घंटे रहता है। अब वास रहना ही 24 घंटे भगवत प्राप्ति का एक प्रथम सीढ़ी का मार्ग है। भक्त भगवान ये दोनों एक ही हैं, चाहे इन्हें आत्मा कह लो, चाहे प्राण कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, ये हवा के रूप में शरीर के अंदर विद्यमान हैं। इसी के कारण ऊर्जा बनती है, इसी के कारण शरीर के चलने की एक शक्ति प्रदान होती है, जिसके कारण मनुष्य सद्विचारों को पकड़ करके और परमात्मा के मार्ग को सकुशल प्राप्त कर लेता है। तभी उसे मोक्ष वैकुंठ का लाभ मिलता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि अगर साधक बनता है वो तो उसे ज्ञान वैराग की ज़रूरत पड़ती है। जब ज्ञान वैराग्य उसका प्रचुर रूप से चलायमान हो जाता है तब भक्ति का जन्म होता है। और बिना ज्ञान वैराग के भक्ति अधूरी है। इसलिए ज्ञान और वैराग, ज्ञान है अधिक से अधिक ईश्वरी गुण को जानकारी करना, वैराग्य है जो सांसारिक क्रियाओं से दूर रहे और शारीरिक जो पंच कर्मेंद्रिय हैं उनको शिथिल कर दे, कमज़ोर कर दे और ज्ञान इंद्रियों को ऊर्जा दे करके उसको शक्तिशाली बना दे।
तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा अनुभव के द्वारा आता है। किसी को इस बाह्य नेत्र से देखने में परमात्मा नहीं आता। यदि परमात्मा के ऊपर ध्यान लगा हुआ है तो परमात्मा दिव्य नेत्र दे करके और अपने स्वरूप को दर्शाता है और फिर उसके बाद उसे आशीर्वाद देकर अपने धाम को भेज देता है। यही मोक्ष या वैकुंठ की एक क्रिया है जिसके द्वारा आदमी सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ करके और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा एक अदृश्य है, न उसका कोई स्वरूप है, न उसका कोई रूप है, न वो कहीं दृष्टिगोचर है, लेकिन अनुभव करने की चीज़ है। जब साधक के अंदर अनुभव हो जाता है कि ईश्वर इसी प्रकार का है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, ऐसा जो विधान है विधि का वही नारायण स्वरूप है, वही महाशक्ति है, वही पूर्ण ब्रह्म है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। कल की कथा कल होगी। श्रीमन नारायण।